दुनिया भर के बड़े रेगिस्तानों में शामिल सहारा रेगिस्तान को लेकर बड़ी खोज सामने आई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ कभी नदियाँ झीलें हुआ करती थीं। इसके अलावा यहाँ हिप्पो भी रहा करते थे। सहारा रेगिस्तान का जिक्र होते ही दिमाग में बेहिसाब रेत, झुलसा देने वाली गर्मी और धरती की सबसे मुश्किल जगहों का दृश्य सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इलाका जीवन के लिए कठिन माना जाता है। बता दें कि सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ये लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में स्थित अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 11 देशों में फैला हुआ है। अब इस विशाल रेगिस्तान को लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज की है। इस शोध के अनुसार यहाँ कभी दरियाई घोड़े, मगरमच्छ और फलते फूलते इंसानी समुदाय रहा करते थे। पहले इस इलाके में नदियाँ विशाल झीलें हुआ करती थीं। रेत के टीलों के नीचे पुरानी नदियाँ, विशाल झीलें और ऐसे इकोसिस्टम के निशान दबे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये बड़े बदलाव अचानक नहीं हुए, बल्कि ये कुदरती जलवायु चक्र का हिस्सा थे, जिसने लाखों सालों से उत्तरी अफ्रीका का रूप बदला है। नई रिसर्च और सैटेलाइट से मिली जानकारियों और समुद्र की तलछट में सुरक्षित सबूतों से पता चल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान बार बार हरा भरा क्यों हुआ, बेउपजाऊ इलाके हजारों सालों तक कैसे बने रहे और अगली बार ग्रीन सहारा कब आएगा। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि हर 20,000 साल में सहारा रेगिस्तान बदल जाता है। वैज्ञानिकों की अलग अलग रिपोर्ट्स से पता चलता है कि 20,000 सालों में यहाँ बड़ा बदलाव दिखता है, यानी ये परिवर्तन चक्र हर 20,000 साल में बदल जाता है। इसको लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 15,000 साल बाद फिर से ये रेगिस्तानी इलाका हरा भरा हो जाएगा। रेगिस्तान में बदलाव का ये आंकड़ा पृथ्वी की एक लंबे समय तक चलने वाली गति से आता है, जिसे एक्सियल प्रीसेशन कहा जाता है। यह ग्रह की घूमने वाली धुरी की दिशा में धीरे धीरे होने वाला बदलाव है। जैसे जैसे पृथ्वी की स्थिति धीरे धीरे बदलती है, सूरज के चारों ओर ग्रह की स्थिति के हिसाब से मौसम का समय भी बदलता है। कुछ खास समय पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के दौरान तेज धूप मिलती है, क्योंकि ये तब होती है जब पृथ्वी सूरज के थोड़ी ज्यादा करीब हो जाती है। उस अतिरिक्त गर्मी का असर सिर्फ तापमान तक ही सीमित नहीं रहता। उत्तरी अफ्रीका में जमीन के गर्म होने से आसपास के महासागरों के मुकाबले ज़्यादा बड़ा अंतर पैदा होता है। इससे अफ्रीकी गर्मियों का मानसून मजबूत होता है, जिससे नमी वाली हवा आज की तुलना में कहीं ज़्यादा उत्तर तक पहुंच पाती है। बारिश उन इलाकों तक पहुंचती है जो अभी लगभग पूरी तरह सूखे हैं, जिससे सहारा के बड़े हिस्सों में पेड़ पौधे, नदियां और झीलें बनने लगती हैं। बारिश में शुरुआती बढ़ोतरी पूरी कहानी का बस एक हिस्सा है। जब पौधे फैलने लगते हैं तो वे अपने आसपास के माहौल को बदलने लगते हैं। बता दें कि रेगिस्तान की हल्की रेत की तुलना में पेड़ पौधे जमीन को गहरा रंग देते हैं। इससे सतह सूरज की रोशनी को वापस भेजने के बजाय उसे ज़्यादा सोख पाती है। पौधों की परत मिट्टी में नमी बनाए रखने में भी मदद करती है। साथ ही हवा में धूल के कण कम पहुंचते हैं। झीलें और आर्द्र भूमि वाष्पीकरण के कारण ऐसे हालात बनते हैं जिनमें और ज़्यादा बारिश होती है और नई झीलों का निर्माण होने लगता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।